जय श्री सीताराम मित्रों। 9 से 15 फरवरी तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह विस्तार से, आराम से, अच्छा वक्त लेकर के मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल आप सभी के लिए कैसा होगा, ये आप जानिए मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। अब देखिए, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर चल रहे हैं, वहाँ जा कर के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सर्विसेज देख करके फिर आप जो है वो जो भी आपको सर्विस चाहिए उस पर क्लिक करके आ सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ देखें, यदि आपके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। बहुत सारी चीज़ों मतलब आपकी भाई पर्सनल कुंडली में लग्न कुंडली तो होती है, उसके अलावा आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ भी होती है, D10 चार्ट, D9 चार्ट, बहुत सारी और सूक्ष्म डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उसके बाद में आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गोचर तो होते ही होते हैं। आपके पर्टिकुलर नक्षत्र कौन से अलग अलग प्लैनेट्स के वो होते हैं, षडबल होते हैं, डिग्रियाँ होती हैं, आपके अच्छे या बुरे योग हो सकते हैं, विवाह पश्चात भाग्योदय, संतान पश्चात भाग्योदय, संतान का जन्म कहीं गंडमूल नक्षत्र में हो गया तो उसका दिक्कत, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी बुरी चीज़ें कुंडली में देखी जाती है जो पर्सनल आपकी होती है और आपसे बात करके चीज़ें समझ में आती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भाई पर्सनल कुंडली का विवेचन कब करवाएं, कब आपको ज़रूरत है विवेचन करवाने की। तो देखें, यदि आप कुछ नया कर रहे हैं, वो चाहे विवाह में, परिवार में, वो चाहे अपने धन पैसे को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, इनकम को लेकर, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेके, वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नया आप कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए या फिर ये जो मैं इस समय कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। पढ़ाई लिखाई वगैरह में कि भाई ये मैं ले सकता हूँ सब्जेक्ट, नहीं ले सकता हूँ, तो फिर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। या तो फिर आपको डर लग रहा है किसी बात का तो अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, या फिर क्यूरियोसिटी है कि भाई देखते हैं यार, समझते हैं इस बारे में, तो फिर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। लेकिन ना डर है, ना कुछ नया करने जा रहे हैं, ना क्यूरियोसिटी है, तो फिर आप ये राशिफल देखें। इसमें आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करें और उन चीज़ों को आप अपने ऊपर माने, लेकिन ये बात को समझते हुए कि ये 100% सटीक नहीं होती है। अच्छा, अब अच्छी मेरी किस्मत में आपको बताता हूँ। अब पहले सबसे आपका राशिफल तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं अपना राशिफल आपको बताता हूँ। मेरा राशिफल, या कहने का मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं आपको जब भी राशिफल देता हूँ तो आपके कमेंट्स होते हैं कि 100% सटीक बैठा। कुछ लोग 70 तक आते, 70 से नीचे कोई नहीं गया। 90%, 80% और 70% ऐसे इंस्टाग्राम VS एस्ट्रोलॉजी में जो है वो हाइलाइट्स में मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, आप सभी वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो यदि मैं ये राशिफल दे रहा हूँ और ये आपके ऊपर 70% भी सटीक बैठ रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी मेहनत तो खैर है, मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपकी मेहनत ही रंग लाती, ऐसा नहीं है। आपकी वाणी में कुछ होना चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद, और भगवान माता सरस्वती खुद बैठी होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को ये कैलकुलेट करके बोला कि ऐसा जा तेरे साथ हो जाएगा, और वो हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है इस फील्ड का। तो प्रभु की कृपा है जो अब आप सभी कमेंट करके बताते हैं कि वो आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो ये मेरा अपना राशिफल था मेरी अपनी किस्मत थी। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए अब मैं कहूँगा कि ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये या तो प्रेम प्रसंग में आपको डालेगा, ऐसा मुझे बताता है, या फिर आपके नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा मुझे ये राशिफल आपके लिए बताता है। साथ ही साथ ये जो राशिफल मुझे बताता है कि मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके घर में बने, या फिर आप उनमें
सम्मिलित हो। अब सम्मिलित का मतलब ये नहीं कहीं दूर, मतलब ऐसे लोगों में सम्मिलित हों जिनमें आपको भी खुशी हो। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी ये राशिफल बनाता हुआ नजर आता है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप खुद विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ओवरऑल ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए रिश्तों के दृष्टिकोण से, मित्रता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह का भरपूर लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है। मेहनत करने का मेरा मतलब ये है कि भाई देखो, अपनी तरफ से एफर्ट्स तो लगाना ही है ना। जैसे कि कोई कहीं मिलना, किसी मित्र से मिलना है या नए मित्र बनाना है, तो हमको भी जा कर के उनके सर्कल में बातचीत करना पड़ेगी। आप बातचीत करेंगे तो बहुत इजीली आपके मित्र बन जाएंगे। तो आपको भी अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना। जैसे विवाह के लोग बोलते हैं सर आगे से आएगा क्या रिश्ता, तो ठीक है, आगे से भी आते हैं कई बार, लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, तो 2 या 4 या 5 कदम वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आपकी किस्मत है। तो आपको तो प्रयास करना ही है, एक बात। दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं। यदि आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इवन ऑलरेडी आप बिज़नेस करते हैं, उसमें आपको अच्छा हाइक मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले, अच्छा अप्रेजल मिले, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। वहीं पर ये भी मैं आपसे कहूँगा कि ये समय आपके लिए स्टूडेंट, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो एज ए स्टूडेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब इस समय यदि कहीं कोई एग्ज़ाम आ रही है तो बिल्कुल आप दीजिए, आपको उसमें ज़रूर से और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा समय है मेष राशि वालों के लिए। ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। आप सफलताओं, मैं अपने हर राशिफल में ये बात बार बार कहता हूँ कि सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये आपको देखना है। लेकिन जिस भी चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, जो भी चीज़ आप लंबे समय से चाहते हैं, वो चीज़ आपको मिले इस समय, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। मेहनत तो करना ही होता है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। एक बात ये ज़रूर मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है कि व्यर्थ की चिंताएं आपको सताएं। व्यर्थ की चिंताएं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार की फिजूल की चिंताएं आपको सताएं, ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो ज़रा इस पर ध्यान दें। और चिंताओं को दिमाग से कैसे निकाला जाता है, तो चिंताओं को दिमाग से निकालने के लिए अपने आप को वैसे तो उन एक्टिविटीज़ में लगाया जाए जिसमें हमारी रुचि है, लेकिन फिर भी जैसे जॉगिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, एक्सरसाइज हुआ, तो यदि ऐसा कुछ कोई गेम हुआ, फिज़िकल गेम, वो यदि करते हैं तो चिंताएं निकलती हैं। तो अपने आप को चिंताओं से आपको निकालना है इस समय, सफलता मिलेगी। देखो, जो व्यक्ति सफल है वो व्यक्ति चिंता नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। सफल लोग भी बहुत चिंता करते हैं, और सफल लोगों को ज़्यादा एंजाइटी या ज़्यादा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, है ना, डायबिटीज़, ये जो सफल हैं भौतिक दृष्टिकोण से, हाँ, उन लोगों को ज़्यादा ये सब बीमारियां हैं। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि इस समय का ज़रा ध्यान रखें और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। यदि यदि कहीं कुछ पहले से प्रॉब्लम चल रही थी परिवार में, कुछ आर्गुमेंट्स चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे परिवार में, तो वो इश्यूज़ मुझे अब जा कर के आपके लिए ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है पारिवारिक दृष्टिकोण से।
आर्थिक दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा सफलता दिलवाने वाला है। जैसे यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो आपको वो मिले। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज़्यादा अच्छे आएँ। यदि आपने कहीं निवेश करके रखे हुए हैं, उनमें आपको पता चले कि अरे इन निवेशों में तो बहुत अच्छा मुझे लाभ मिला है, मुनाफा मिला है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती भी नज़र आती है। यही बात है कि ये वक्त आपके लिए बहुत उन्नतिकारक है, बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, फ़ायदा करवाने वाला है। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे वाद विवाद हो सकता है। हाँ, आपके वो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, इवन लाइफ पार्टनर भी आपके हो सकते हैं। तो पार्टनर यदि कोई है आपके, हाँ, कोई प्रोजेक्ट है उसमें आपको कोई किसी को पार्टनर बनाया है, नौकरी में भी पार्टनर होते हैं ना, प्रोजेक्ट में पार्टनर होते हैं, तो उनसे आपके मतभेद, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ज़रा इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे प्रोजेक्ट पार्टनर हो, इनसे वाद विवाद होना और बिल्कुल पूरी लाइफ को अशांति दे देता है। मतलब बाहर के लोगों से वाद विवाद हो जाए तो चलता है, दूर के रिश्तेदारों से वाद विवाद हो जाए चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हीं लोगों से वाद विवाद हो जाए तो यही तो ज़िंदगी है भाई। बिजनेस ही तो ज़िंदगी है, नौकरी ही तो ज़िंदगी है, पत्नी या पति ही तो ज़िंदगी है। तो ज़रा ध्यान दें। खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, खर्चे आपके ज़्यादा इस समय होंगे। अब यदि आपने कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करके रखे थे तो उन्हें रहने दीजिए, उन्हें वॉच ज़रूर कीजिए। जैसे शेयर मार्केट में निवेश करके रखा था, लंबे समय से नहीं देख रहे हैं तो वॉच कीजिए, है ना, उन पर नज़र बना करके रखिए। लेकिन मैं ये बात भी आपसे कहूँगा कि नए निवेश आपको नहीं करना है, न्यू रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप घाटे में आ सकते हैं। इस मेरी एक बात का ज़रूर ध्यान रखना। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। एज ए स्टूडेंट आप इस समय ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे, आप एग्ज़ाम भी आपकी आएगी, आप अच्छे से दे पाएंगे, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, उन्नतिकारक है, सफलताकारी है। अच्छा समय है, मतलब एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट, एज ए स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट आप नहीं कर पा रहे थे, रुक गया था, या कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही थी एज ए स्टूडेंट, तो अब आप उसके लिए प्रयास करिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये है। स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये वक्त थोड़ा कठिन आपको लग सकता है। हेल्थ का भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। तो हाँ, ये समय थोड़ा कठिन आपके लिए साबित होगा, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। तो ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आने वाला पीरियड आपके लिए बेहतर होगा। इस समय का ध्यान दें, मेहनत ज़्यादा करें, अपने काम में मेहनत ज़्यादा करें और दिमाग लगाएं, डिसीजन सलाह लेकर के काम करें। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लिया फिर काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से आप यात्रा करें या फिर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यात्रा करें, किसी भी दृष्टिकोण से, जिस भी चीज़ के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, यात्राओं से तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो जब यात्राओं से लाभ मिलेगा तो मेरा स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर आपसे ये कहना बनता है कि यात्राएं ज़रूर करें, यात्राएं बिल्कुल भी न टालें। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, या फिर आपके घर में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो। ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, यदि आप नौकरी लगना चाह रहे हैं या फिर
नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन आप चाह रहे हैं, तो इसमें विशेष तौर पर आपकी किस्मत साथ देने वाली है नौकरी के लिए। वैसे तो ये समय आपके लिए सारे दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन विशेष तौर पर नौकरी करने वालों के लिए ये इस समय किस्मत आपका साथ देने वाली है। तो यदि कहीं जैसे इंक्रीमेंट के लिए कहीं बॉस से बात करनी है या फिर कहीं स्विच करना है, तो कहीं और बात करनी है, तो बात कीजिए। यदि आप बात करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। बात कीजिए, बात ज़रूर कीजिए, बात करने से आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ ये, नौकरी लगेगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, ये एक बात मुझे आपके लिए ज़रूर से नज़र आती है। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के यदि आप इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की खुशखबर भी आपको मिल सकती है। यदि आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, जैसे लोग जो हैं मुझसे इसीलिए कई बार तो कॉल करते हैं कि हम फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, या फिर हमको वीज़ा नहीं मिल रहा है, या फिर वहाँ का पीआर नहीं मिल रहा है, रेसिडेंसी नहीं मिल रही है। तो ये वक्त उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए भी अच्छा है, और यदि पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था तो उसमें ये वक्त साथ दिलवाने वाला भी है। तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, और आप देखिए कि भाई आपको आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के प्रति आप मेहनत कीजिए, उस लक्ष्य के प्रति आप लग जाइए, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। हाँ, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि फिजूल के खर्चे इस समय ज़्यादा होंगे। हाँ, ये एक बात है, फिजूल खर्चे ज़्यादा होंगे, व्यर्थ खर्चे होंगे। तो एक इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, पैसा उधार नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। यदि पैसा उधार दिया तो दान करना, उधार मत देना। लगता है ना, कई बार मुझे भी लगता है, मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो जहाँ मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है रुपए इसलिए ले रहा है कि इसकी टोपी उसके सर वाला विषय है, तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं दे सकते भाई, बुरा तो बुरा जाओ। लेकिन कई बार ये स्थिति बन जाती है कि हेल्थ का प्रॉब्लम है, हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिर देने पड़ते हैं रुपए। तो जब रुपए दो तो मालूम होता है कि भाई दान किया, कि भाई गए काम से, अभी नहीं आने वाले, चलो ठीक है, आ गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, मेरे भी किस्मत यही है, मतलब एक बार रुपया दो तो यदि कोई देने वाला है तो 6-6, 8-8 महीनों में, साल भर में कोई लौटा रहा है धीरे धीरे करके, वो भी तो ऐसा है। तो ये मेरा भी परमानेंट किस्मत है ऐसा। कुंडली में देखो, कुंडली में किस्मत होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग किस्मत होती है। तो आपके लिए इस सप्ताह, आपकी कुंडली क्या कहती है मुझे नहीं पता, आपकी कुंडली में लिखो, लेकिन ये सप्ताह आपकी किस्मत भी ऐसी रहने वाली है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया तो गए काम से, है ना। तो इस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा। अब सहयोग सलाह का हो ये ज़्यादा मुझे दिखता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको सलाह मिल जाए कि भाई ऐसा काम करो, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब इंसान अटक जाता है या फिर जीवन भर वो कुछ काम नहीं कर पाता या फिर असफल हो जाता है यदि उसको सलाह सही नहीं मिलती है। तो आपको इस समय सलाह मिल सकती है, और वो भी मित्रों के द्वारा। तो मित्रों से सलाह आप लीजिए। काम में थोड़ा डिले आ सकता है इस समय, आपको ये लग सकता है कि काम में देरी हो रही है, चीज़ें आराम से हो रही हैं, जितनी जल्दी होना चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो रही है, ये एक चीज़ लगेगी। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उन काम में भले डिले, लेकिन देरी के साथ सफलता भी ज़रूर मिलेगी। सफलता का ये वक्त है, अच्छा वक्त है, उन्नति कारक, मतलब विशेष तौर पर आपके नौकरी, आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है और आपको फ़ायदा करवाने वाला है। अब एक चीज़ में आप और ध्यान रखिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पर ज़रूर से ये वक्त आपको असफल कर सकता है। जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, है ना, रिस्की इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, आपको लॉस कर सकता है ये वक्त। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखें सिंह राशि।
सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये वक्त आपके लिए लाभकारी है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय लाभ का समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ाने का समय है। ये समय आपको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मिले पहले से, ऐसा समय है। तो आपको और ज़्यादा मिलेगा इस समय। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है, एक बात। दूसरी बात ये कि यात्रा का ये वक्त है। यदि आप कहीं दूर जाकर के यात्राएं करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, तो ये भी एक बात है। तो यात्राओं का समय भी है, यात्राएं ज़रूर आप कीजिए भी। दूसरी बात ये कि पदोन्नति का वक्त है, उन्नति का वक्त है। तो आप यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप यदि कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, आप यदि कहीं आप यदि कोई प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, तो ये समय आपको और ज़्यादा फ़ायदा करवाएगा। धन के दृष्टिकोण से, क्लाइंट्स, कस्टमर्स या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि यह वक्त आपको दूर पदस्थ कर सकता है, या फिर यह वक्त आपको स्थानांतरण भी दे सकता है। हो सकता है कि आप कहीं दूर जाना न चाहते हो, लेकिन ये वक्त आपको दूर ले जा कर के छोड़े, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ज़रा इस बात का ध्यान दें, ये चीज़ हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। एक अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति कन्या राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की खुशखबर आपको मिले, है ना। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। पहले के रिश्ते यदि कहीं ख़राब चल रहे थे तो वो ख़राब रिश्ते अब आपके जो हैं वो ख़त्म हो। हाँ, और रिश्ते ख़त्म हो, ख़राब रिश्ते, या तो रिश्ते ही ख़त्म हो जाए ख़राब रिश्ते, या तो फिर उन रिश्तों की खराबी ख़त्म हो जाए, है ना, स्टेबल हो जाए रिश्ते। तो कुछ ना कुछ लेकिन बेहतर हो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ अब वो जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें अब स्टेबिलिटी आ गई है। तो ये एक चीज़ मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नज़र आती है। फ़ायदेमंद है ये समय, आपके लिए फ़ायदेमंद है इस दृष्टिकोण से। ओवरऑल जैसे मैंने कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था ना, लाभ के योग हैं, तो हाँ जी, लाभ आपको इस समय मिलेगा। कन्या राशि के बाद में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए भी मैं वही बात कहूँगा जो वृषभ राशि वालों के लिए कही थी। वृषभ राशि जो कि शुक्र देवता की राशि है, तुला राशि भी अगेन शुक्र देवता की राशि है। तो वृषभ राशि के बाद में तुला राशि वालों के लिए ही ये बात है कि आपके इस समय सफलताओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। अब सफलता के अपने अलग अलग मायने सबके लिए हो सकते हैं। किसी के लिए धन सफलता है, किसी के लिए परिवार सफलता है, स्वास्थ्य सफलता है, किसी के लिए प्रेम सफल, सबके अपने अपने सफलता के मायने होते हैं। किसी के लिए अध्यात्म सफलता है। आपकी सफलता के क्या मायने हैं, किस चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, आप देखिए, आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा। एक बात। दूसरी एक बात यह है कि पहले कोई चीज़ें आपकी ख़राब हो गई थी, जैसे चोरी हो गई थी, हाँ, तो वो वापस आपको मिल जाए, या फिर कोई लीक हो गई थी जानकारी, या गुम हो गई थी, वो जानकारी वापस आपको मिल जाए। हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और पुरानी हानियाँ कुछ यदि हुई थी तो वो हानियाँ यहाँ पर आपकी ख़त्म होकर के अब लाभ में वो तब्दील हो, तो लाभ के योग हैं। वही वाली बात होगी ना कि सफलता के योग हैं, तो उसका सफलता का पर्यायवाची लाभ भी हो सकता है एक प्रकार से। तो लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। चीज़ें रुक रुक कर यदि कहीं चल रही थी तो अब चीज़ें आपके लिए दौड़ेंगी। अब आपके लिए चीज़ें दौड़ने वाली है, अब आपके लिए चीज़ें भागने वाली है। पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिवली भागने वाली है। तो बहुत अच्छा है। समय के साथ किस्मत का लाभ उठाइए और मेहनत कीजिए, सफल बनिए। अच्छा समय। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के खर्चे आपके होंगे, फिजूल खर्चे आपके होंगे। फिजूल खर्चों पर ज़रा पहली बात तो आपको काबू रखना है। पहली बात
दूसरी बात ये कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस समय नहीं करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली ये बात बोल रहा हूँ कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। एक बात। अगली बात ये कि यदि कहीं कोई पैसा उधार मांगता है, इस समय नहीं देना है। यदि देते हैं तो दान करना है, वापस नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, ये बात एक मुझे ज़रूर दिखती है कि आप की फैमिली की जो संपत्ति है, जैसे परिवार की संपत्ति होती है ना, जायदाद होती है, तो उनमें आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। मन में थोड़ा तनाव बना हुआ रहे, ये बात है, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से आपके लिए ये वक्त लाभकारी है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स आ सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल है तो उसमें क्लाइंट्स आपके ज़्यादा आ सकते हैं। तो खर्चे ज़्यादा होंगे, ये बात है, लेकिन पैसा आप जो काम करते हैं उससे आएगा भी, ये बात भी है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, है ना, और फिजूल तनाव होगा उससे बचिए, और फिजूल खर्चों से या कहीं पैसे देने से, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाएं। अब देखो, शुभ समाचार अलग अलग होता है। अलग अलग शुभ समाचार का मतलब ये कि जैसे विवाह को लेकर के, परिवार में संतान को लेकर के, या नौकरी को लेकर के, पैसों धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अलग अलग शुभ समाचार हो सकते हैं। तो आप किसके काबिल हैं या किस स्थिति में हैं, उस प्रकार का शुभ समाचार या शुभ संकेत आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पुरानी कोई हानि हो गई थी तो वो अब या तो पूरी होगी, या तो जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो तो मिल जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, और या तो वो हानि की भरपाई किसी दूसरी चीज़ से हो जाएगी। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आती है आपके लिए। और यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से या जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, और ये वक्त ओवरऑल आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए सफलता करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर आपके साथ हों। तो अच्छा समय है, शुभ समाचार का समय है। इस समय को फिजूल में, व्यर्थ में गंवाना नहीं है, और बिल्कुल अपने एंजॉय करते हुए, मेहनत करते हुए और चीज़ों का लाभ उठाना है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि अब विशेष तौर पर ये समय भूमि लाभ का समय मुझे आपके लिए दिखता है। भूमि लाभ का मतलब ये कि यदि कहीं आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो इस समय खरीदें, आपको लाभ मिलेगा। या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, कोई मीडिएटर हैं आप, हाँ, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। या फिर आपकी ऑलरेडी भूमि थी, या कोई फ्लैट था, कोई प्रॉपर्टी थी, और आप उसे या तो बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो इन सब दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है। अब यात्राएं, हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यात्राएं, लंबी यात्राएं खुद व्हीकल चला करके आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, या फिर कुछ हेल्थ या स्वास्थ्य या शारीरिक कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इवन मैं तो ये कहूँगा कि परिवार की सलाह लेकर के आप जो हैं वो काम करें, सलाह लेकर के काम करें। बिना सलाह लिए आपको बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहिए। चाहे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, चाहे फैमिली कंसल्टेशन लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कंसल्टेशन आप ज़रूर लें, सलाह ज़रूर लें, और उसके बाद में वो आप काम करें। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग
के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। परिवार में एकजुटता, परिवार में एकता और परिवार से लाभ के योग भी हैं। आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ये बात भी मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नज़र आती है। और परिवार का साथ भरपूर मिले, ये बात अच्छी है। तो परिवार 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 मतलब फैमिली, रिश्ते, दोस्ती, इस दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, लेकिन अब धन का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर्स, पैसा आना पैसा जाना, खर्चा होना, तो खर्चे ज़्यादा होंगे, इसका ज़रा आप ध्यान रखें। ज़्यादा खर्चे होंगे, यदि खर्चों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर गड़बड़ काम होगा। लेकिन यदि आप खर्चों का ध्यान रखते हैं तो फिर इनकम अच्छी होगी, तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कुंभ राशि यदि आपकी है और यदि आप स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर पर ये समय आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, लाभकारी है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्ज़ाम दे पाएंगे, रिजल्ट देने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इस दृष्टिकोण से भी अच्छा। तो अच्छा समय है, लाभकारी समय है, उन्नतिकारक समय है, बहुत अच्छा है। फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। फाइनली मीन, तो मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलताओं से भरा हुआ ये वक्त मुझे दिखता है। मैंने टोटल तीन राशियों के लिए कहा है इस बार की सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। कौन सी? एक वृषभ राशि, एक तुला राशि और एक मीन राशि। अब तो मीन राशि सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। आपके सफलता के क्या मायने हैं देख लो, तो जो भी मायने हैं आपको फ़ायदा मिलेगा। पहली बात, धन में, पैसों में, आय में, इनकम में वृद्धि, नौकरी लगने के योग बनते हुए नज़र आते हैं। नए दोस्त बन सकते हैं, और आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। या फिर मित्रता, नई दोस्ती बने, नए लोग मित्र बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो अच्छा समय है। हेल्थ इश्यूज़ यदि पहले कुछ चल रहे थे तो अब ख़त्म होते हुए मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। ये भी मीन राशि वालों के लिए ये समय लाभदायक है, उन्नतिकारक है। चीज़ें पहले कुछ ख़राब हो गई थी तो उनको ठीक करने वाला समय या रिकवर करने वाला समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तो यहाँ पर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात की। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा, क्या होगा, मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।